हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन प्रो। आपके अपने चैनल प्रिपरेशन प्रो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 11। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा केक किस देश में बनाया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा केक न्यूजीलैंड में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड लेमिंटन डे पर विश्व का सबसे बड़ा केक बनाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शेफ की एक टीम, शेफ मीन बावर्चियों की एक टीम ने 1433 पाउंड चीनी, 1102.31 पाउंड आटा, 13,000 अंडे, चॉकलेट, नारियल आदि मिलाकर 6,106.8 पाउंड का स्पंजी केक बनाया था। पिछला रिकॉर्ड 2011 में 5,205 पाउंड केक का ऑस्ट्रेलिया के नाम था। वहीं भारत में भी केरल बेकर्स एसोसिएशन ने 600 फीट लंबा और 3,000 किलो का केक बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह केक बेकरी की 31वीं सालगिरह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बनाया गया था और केक को त्रिशूर स्थित कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन रखा गया ताकि लोग देख सकें। इसके पहले 2012 में एसोसिएशन ने 129वीं सालगिरह पर 353.5 फीट का केक बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। विश्व में सबसे ज्यादा बेकरी केरल में है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी इंडियन कॉन्डोर है। इंडियन कॉन्डोर का वजन 16 किलोग्राम तक और पंखों का फैलाव 3.3 मीटर तक होता है। इसकी उड़ान की खास बात यह है कि यह जितनी देर उड़ता है उस समय के 1.3 टाइम ही पंख फड़फड़ाता है। यह कम से कम 5 घंटे हवा में उड़ सकता है। आश्चर्य यह है कि आकाश में रहते हुए पंखों को फड़फड़ाए बिना 172 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पहाड़ों पर जटिल प्रवाह स्थितियां निर्मित होती हैं, वहां भी यह पक्षी मंद गति से उड़ान भरने में सक्षम था, लेकिन इसके आकार और वजन के कारण इस पक्षी को उतरने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते? तो ऐसा कीवी पक्षी है जिसके पंख नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का मूल निवासी है, जो एक बड़ी मुर्गी के आकार का होता है। इस वर्ग में दूसरे पक्षी भी आते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, इमू, कैसोवरीज आदि, जो कि उड़ नहीं सकते। कीवी पक्षी आकार में मोटा गोलाकार होता है और यह प्राचीन पक्षियों के वर्ग रेटिड्स का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। पक्षी विशेषज्ञों ने इसे एप्टेरिज इनफॉर्म्स ऑर्डर में शामिल किया है। कीवी पक्षी शर्मीले होते हैं और ये रात में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इनकी चोंच काफ़ी लंबी होती है। इनकी सूंघने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। इनकी नाक चोंच के सबसे अगले हिस्से पर होती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फूल एमोर्फोफाइलस टाइटेनम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो यह फूल केरल के गुरुकुल बोटेनिकल सेंचुरी में इस फूल को इंडोनेशिया से लाकर 2007 में लगाया गया था, जो पहली बार पूरी तरह से बड़ा होकर जुलाई 2016 में खिला था। दुनिया भर में इस फूल को एमोर्फोफेलस टाइटेनम नाम से जाना जाता है। यह फूल
इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र में पाया जाता है। इस फूल से खुशबू नहीं बल्कि सड़े हुए मांस की तरह महक आती है, इसलिए इस बदबू से इस पर वैसी ही मक्खियां आकर्षित होती हैं जो जानवरों के क्या शवों पर होती हैं। खास बात यह है इस फूल में कि यह फूल केवल 48 घंटे तक ही क्या होता है, खिलता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है? तो हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। हमिंग बर्ड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। एक हमिंग बर्ड को 10 मिनट में खाना चाहिए। यदि हमिंग बर्ड को 10 मिनट बाद खाना नहीं मिले तो उसकी मौत हो जाती है। हमिंग बर्ड को हर रोज 77 बार खाना खाने की जरूरत पड़ती है। नर हमिंग बर्ड का कलर पर्पल होता है जो कि इसकी गर्दन के ऊपर तथा नीचे होता है। हमिंग बर्ड की जीभ इंसान की जीभ से क्या आधा मीटर ज्यादा होती है और यह हमिंग बर्ड 1 सेकेंड में आधा लीटर पानी पी सकता है। हमिंग बर्ड कीड़े मकोड़ों की तरह क्या करता है, उड़ता है, ना कि पक्षियों की तरह उड़ता है, क्योंकि इनके उड़ने का तरीका अलग होता है। यह अपने पंखों को आगे से पीछे की तरफ हिलाते हैं, जबकि पक्षी उड़ने के लिए अपने पंखों को ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं। हमिंगबर्ड की मसल्स का वजन शरीर के वजन का 25% होता है। हमिंगबर्ड 1 सेकेंड में 80 बार अपने पंखों को क्या करता है, फड़फड़ा सकता है। हमिंगबर्ड को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, हर रोज 1000 फूलों का रस चूसना पड़ता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता ही रहता है? तो ऐसा कॉमन शिफ्ट पक्षी है जो उड़ता ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। कॉमन शिफ्ट पक्षी जो उड़ता ही रहता है। वैज्ञानिकों के नए शोध के अनुसार कॉमन शिफ्ट बिना रुके 10 महीने तक हवा में रह सकता है। जी हाँ, पूरे 10 महीने। वैज्ञानिकों ने इसे साबित करने के लिए उसके शरीर में क्या किया, सूक्ष्म उपकरण लगा दिए, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को भी इस पर क्या था, संदेह था। कॉमन शिफ्ट पूरे 10 महीने के लिए अफ्रीका के उप सहारा जंगलों में उड़ने वाले कीटों को खाता है। कॉमन शिफ्ट अनिवार्य रूप से हवा में रहने के लिए विकसित हुए हैं, जहां वह खा सकते हैं, पी सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके दांत होते हैं? तो ऐसा सुलकाविस गियोरम पक्षी है जिसके दांत होते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी जर्नल के मुताबिक सुलकाविस इनेमल युक्त दांतों पर पक्षी की पहली खोज है। अमेरिकी शोधकर्ता को एक पक्षी के जीवाश्म मिले थे जिसके दांत होने का पता चला था। इसी सबूत के चलते क्या किया, उन्होंने पक्षियों के पूर्वजों के मुंह में दांत होने की संभावना व्यक्त की। उनका कहना है कि इन दांतों का इस्तेमाल वे खास तरह के चीजों को खाने के लिए करते होंगे। उदाहरण के तौर पर अरबों साल पहले चीन के लियोनिंग प्रांत में पाए जाने वाले सुलकाविस गियोरम पक्षी के भोज्य पदार्थों यह बताते हैं कि उनके दांत कीड़ों और केकड़ों के सख्त कंकालों को खा सकने के काबिल रहे होंगे। लॉस एंजिल्स स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के शोधकर्ता का मानना है कि दांत वाले जीवाश्म के नमूने से पक्षियों की पूर्व
प्रजातियों में अलग अलग आकार के दांतों के होने का पता चलता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी गई थी? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो 5 जनवरी 1928 को अविभाजित भारत के सिंध में जन्मे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नवे प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया। भुट्टो ने इस तख्ता पलट का विरोध किया और 3 सितंबर को सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मार्च 1974 में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या का आरोप था। भुट्टो का मुकदमा स्थानीय कोर्ट के बजाय सीधे हाई कोर्ट में चला। 18 मार्च 1978 के लाहौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान की हत्या के जुर्म में फांसी पर लटका दिया जाएगा। भुट्टो के करीबी और उनके बेटे मुर्तजा और बेटी बेनजीर की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रिहा न हो सके। 4 अप्रैल 1979 को 2:04 पर रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इनसे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? तो भारत में पागल, गर्भवती महिला व नाबालिग बच्चों को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी को। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो भारत में दुर्लभमय मामलों में मौत की सजा दी जाती है, इसलिए फांसी की सजा देने वाले जज को फैसले लिखना होता है कि मामले को दुर्लभमय, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों माना गया है। फांसी की सजा बहुत घिनौने तरीके से या बेहद क्रूर अपराधों में दी जाती है। फांसी की सजा का फैसला आ जाने के बाद अभियुक्त राज्यपाल या राष्ट्रपति से मृत्युदंड माफ करने की अर्जी दे सकता है। इस तरह जब तक इस अर्जी पर फैसला न आ जाए, दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा माफ कर सकते हैं। साथ ही जिस राज्य की अदालत ने मौत की सजा दी है, वहां के राज्यपाल के पास भी माफी देने का कानूनी अधिकार है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी सोता नहीं है? तो ऐसा चींटी जानवर है जो कभी सोता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो कीड़ों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। इसमें करीब 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। दुनिया भर में चींटियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। आकार में ये 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होती हैं। सबसे बड़ी चींटी कारपेंटर चींटी कहलाती है। उसका शरीर करीब 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार ढो सकती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक में खुद के लिए खाना होता है और दूसरे में कॉलोनी में रहने वाली चींटियों के लिए खाना होता है। असल में चींटियां सुन नहीं सकती क्योंकि उनके कान नहीं होते। हालांकि ये जीव ध्वनि को कंपन से महसूस कर सकते हैं। आसपास की आवाज को सुनने के लिए ये घुटने और पांव में लगे खास सेंसर पर निर्भर करते हैं। रानी चींटी की उम्र
लंबी होती है वह 20 साल भी जीवित रहती है। उसकी मदद करने वाली अन्य चींटियां करीब 45 से 60 दिन ही जीवित रहती है और अगर रानी चींटी मर जाती है तो कुछ ही दिनों में चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। चींटियों की हर कॉलोनी की तय सीमा होती है। वे लगातार अपनी सीमा का विस्तार करने की कोशिश करती रहती हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्ध छिड़ जाता है जो अक्सर कई घंटों या कई हफ्तों तक भी चलता है। इससे रिलेटेड इतनी ही जानकारी दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।